और अब 5 मिनट का बुलेटिन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के सरकारी घर पर मारपीट, रोड रेस की घटना में कुछ लोगों ने घर में घुसकर उनके खानसामा, सहयोगी और एक मेहमान को पीटा। 2 लोग गिरफ्तार। मनोज तिवारी घर पर नहीं थे। घर पर मारपीट की घटना के बाद मनोज तिवारी ने कहा, गृह मंत्री से पूरे मामले की शिकायत करेंगे। बोले, हमलावरों को थी मेरी तलाश। मनोज तिवारी ने किया झुग्गी बस्तियों का दौरा। एक परिवार के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। मालवीय नगर की झुग्गियों में लगी आग के बाद मिले मुआवजे को कम बताया। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में गैंगवॉर। दिल्ली पुलिस की एएसआई समेत 3 लोगों की हत्या, एक कांस्टेबल भी घायल। अज्ञात हमलावर पर हत्या का आरोप। दिल्ली के करोल बाग इलाके में 60 वर्ष के बुजुर्ग ज्वेलर की हत्या। पुलिस के मुताबिक वारदात को किसी जान पहचान वाले शख्स ने ही अंजाम दिया है। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद। कनॉट प्लेस इलाके में गार्ड की गोली मारकर हत्या, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के गाजीपुर इलाके से अवैध हथियारों के जखीरे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। आरोपी साजिद और दीपक बिहार से मालदा एक्सप्रेस ट्रेन में अवैध हथियार दिल्ली लेकर आए थे। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में पार्किंग को लेकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। आरोपी प्रिंस और संजीव प्रॉपर्टी डीलर हैं। आज से रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट कानून लागू। कानून के तहत बनने वाली नई अथॉरिटी सुनिश्चित करेगी कि मकान खरीदारों के साथ बिल्डर किसी भी तरह की मनमानी नहीं कर पाए। यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप में रेरा कानून लागू। आज से नहीं चलेगी बिल्डरों की मनमानी। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने और बायर्स को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट कानून लागू किया है। रेरा कानून के तहत अगर बिल्डर प्रोजेक्ट में देरी और ब्रोशर और विज्ञापन में किए गए वायदे पूरे नहीं करेंगे तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। आम्रपाली ग्रुप के एमडी अनिल शर्मा के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी का केस दर्ज। लेजर पार्क में 3 साल में फ्लैट देने का वादा कर 7 साल बाद भी फ्लैट नहीं देने का आरोप। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पर पत्र लिखकर बिल्डरों को धमकाने का आरोप। मांसाहारी लोगों को फ्लैट नहीं बेचने को कहा। जम्मू कश्मीर में सेना के कोचिंग सेंटर सुपर 40 का जलवा। कोचिंग में पढ़ाई करने वाले 28 छात्रों ने किया आईआईटी जेईई परीक्षा में क्वालिफाई। पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली बढ़ोतरी। पेट्रोल 1 पैसा और प्रति लीटर, डीजल 44 पैसा प्रति लीटर हुआ महंगा। 16 अप्रैल को भी बढ़े थे पेट्रोल डीजल के दाम। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई थी। दुनिया भर के करीब 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। पीएम मोदी की मन की बात पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कहा, पीएम ने सुकमा के नक्सली हमले और कुपवाड़ा के आतंकी हमले में शहीद जवानों का जिक्र नहीं किया। महबूबा मुफ्ती से मिले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव। अमित शाह के मिशन 2019 पर दोनों नेताओं में हुई बात। दिग्विजय सिंह को गोवा और कर्नाटक के प्रभारी पद से हटाने पर उनके भाई लक्ष्मण सिंह का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना। कहा, धन्यवाद सोनिया जी, आपने दोनों भाइयों को मिला दिया। लखनऊ में आज से यूपी बीजेपी कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक। सीएम योगी 3 बजे देंगे उद्घाटन भाषण। बैठक के समापन में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। बैठक दोपहर 3 बजे साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। बीजेपी को यूपी में मिली प्रचंड जीत पर सीएम योगी समेत तमाम नेता जनता को देंगे धन्यवाद। आज से लखनऊ बीजेपी दफ्तर में यूपी सरकार के मंत्री रोजाना सुनेंगे लोगों की समस्याएं। सुबह 10 से 12 बजे तक सुनेंगे जन समस्याएं। एक्शन में योगी सरकार के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इलाहाबाद में रोडवेज स्टेशन और बसों में चढ़कर किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई और पीने के पानी के लिए जरूरी हिदायत दी। यूपी के सीएम योगी का अफसरों को आदेश। कहा, पुलिसकर्मी थाने पर आने वाले पीड़ित लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। गुंडों माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के भी आदेश। सीएम योगी ने यूपी के सभी स्कूलों को वहां पढ़ा रहे टीचरों के फोटो लगाने को कहा। अफसर स्कूलों के निरीक्षण के दौरान बच्चों को फोटो दिखाकर पूछेंगे कि शिक्षक आते हैं या नहीं। बरेली की 3 तलाक पीड़िता बेबी अफरोज की बेटी आरा का इलाज करवाएंगे सीएम योगी। 6 साल की आरा के दिल में छेद है, एम्स में होगा इलाज। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट के बाहर नमाज अदा करने के बाद गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण। पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। लखनऊ में यूपी पेट्रोल पंप मालिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन शुक्ला का तीसरा पेट्रोल पंप सील। इस पेट्रोल पंप पे भी मिली तेल चुराने वाली चिप। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में छात्रों और बाउंसरों में बवाल। बाउंसरों ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। अटेंडेंस पूरी नहीं होने पर छात्रों से 30,000 रुपए वसूले जा रहे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पीएम मोदी और सीएम शिवराज को लिखा खून से खत।
आज महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। 1 मई को मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र की हुई थी स्थापना। नवी मुंबई महानगर पालिका भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। असम के नौगांव जिले के कासामारी में कथित तौर पर गाय चोरी करने के आरोप में लोगों की भीड़ ने 2 युवकों को पीट कर मार डाला। मारे गए दोनों ही युवक मुस्लिम समुदाय के। भय्यू जी महाराज ने इंदौर में डॉक्टर आयुषी शर्मा से रचाई दूसरी शादी। मल्लिका राजपूत ने सोशल मीडिया पर भय्यू जी महाराज को बताया ढोंगी, मतलबी और चालबाज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।